तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और रोने लगता है। और तब आस्था उसे उठाते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगते हैं। और तब यहाँ वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली कहती है, एक्चुअल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे। और तब आस्था उस बात से चिढ़ जाता है। और तब यूनो उससे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। आस्था कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विज़र्ड किंग की कहानी सुनाने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे पोस्ट विज़र्ड किंग ने एक डीमन को हराकर शांति स्थापित की। तब यहाँ अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विज़र्ड किंग के बारे में पूछता है, तो सिस्टर लिली उसे बताती है कि विज़र्ड किंग एक टाइटल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है। ये विज़र्ड किंग की पावर है, जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है। तब आस्था कहता है, तो फिर तो अगला विज़र्ड किंग मैं ही बनूंगा। जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तब सिस्टर लिली उससे पूछने लगती है। तब आस्था बताता है, क्योंकि विज़र्ड किंग ने डीमन को हराया था, तो इसका मतलब वो जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत ज्यादा कूल भी होंगे। तो मैं बड़ा होकर उनकी तरह बनना चाहता हूँ। और अगर मैं एक बार विज़र्ड किंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को सुधार दूंगा और मैं इस बेकार सी चर्च को भी ठीक करवा दूंगा। और जब मैं एक बार विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती है। तब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्था अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्था कहता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो फिर आप मुझसे बाद में शादी कर लेना। और हम देखते हैं सिस्टर लिली फिर से मना कर देती है। और तब आस्था फिर से रोते रोते जिद करने लगता है। और यहाँ यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है। तब आस्था कहता है, मैं इसे संभालता हूँ, एक फ्यूचर विज़र्ड किंग के लिए ये कितना ही मुश्किल होगा। और हम देखते हैं आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती है। पर तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं। और आस्था ये काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। पर तभी फादर वो काम यूनो को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, तो मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता, तो चुपके से ये काम तुम कर देना। मुझे साथ की विलेज में मेयर से मिलना जाना होगा, क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उस लेटर को लेके वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्था से कहती है, तो अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो कम से कम लकड़ियों को ही काट दो, आखिरकार तुम कुछ तो काम आओगे। एक पर्सन के पास पैसे न होने की वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। पर तभी यूनो वहाँ से गुजरता है और उसके पेंडेंट को देखकर वही आदमी मुस्कुराने लगता है। यूनो उस लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। तब वो पर्सन उसे रोक लेता है और यहाँ सिस्टर लिली यूनो की फिक्र कर रही होती है। तब वो पर्सन यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपने पेंडेंट को वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, अगर तुम इस बेकार से स्पेल को मेरे ऊपर यूज करोगे तो तुम ही मारे जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं आस्था उस आदमी के ऊपर कूद जाता है, पर वो आदमी उसे दूर फेंक देता है। पर आस्था फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्था को मार रहा होता है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी हार नहीं मानता, जिससे तंग आकर वो आदमी उस पेंडेंट को वहीं फेंक कर चला जाता है और आस्था नीचे गिर जाता है। और यूनो उससे माफी मांगने लगता है, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है, तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ रैप्ची कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था, तो तुम्हारे पास ये ग्रीम रोल कैसे आई, आखिरकार तुम हो क्या। फिर वो वही दोबारा अपनी चैन से आस्था पर अटैक कर देता है। आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो, पर फिर भी मैं विज़र्ड किंग बन के रहूंगा और कभी हार ना मानना ही मेरा मैजिक है। और फिर उसे वो दीवार में पटक देता है और कहता है, मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है, वो आखिरकार वो आज मेरे काम आ ही गई। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है,
ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विज़र्ड किंग बनकर तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं सभी को ये प्रूफ कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या फिर अनाथ, आप फिर भी विज़र्ड किंग बन सकते हैं। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्दत से करना चाहे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और तब यूनो अपने आंसुओं को पहुँच कर कहता है, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैंने सोच लिया है मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा और मैं भी स्ट्रॉन्ग होकर तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिंदगी को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर हमें यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आस्था यूनो को अपनी ग्रीन रोल दिखा रहा होता है। तब यूनो कहता है, तो तुमने आज मुझे फिर से बचा ही लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूंगा। आस्था, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? और तब हमें वो प्रॉमिस दिखाया जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भूल चुके होगे। तो यूनो कहता है, वो तुम हो आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए तब वो दोनों कहते हैं विज़ार्ड किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक डीमन ने शहर पर हमला कर दिया होता है और तब एक विज़ार्ड आकर उसे हरा देता है और हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी पर खतरा था तब एक अकेले विज़ार्ड किंग ने ही आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे विज़ार्ड किंग की उपाधि दी गई और तब वो एक लेजेंड बन गया। और तब हमें आज के क्लोवर किंगडम के विज़ार्ड किंग को दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखता है। और तब हमें बताया जाता है मैजिक नाइट्स में विज़ार्ड की 9 स्क्वाड्स हैं और वो सारी विज़ार्ड किंग के अंडर आती हैं और ये सभी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है। और तब आस्था अपने ग्रीन रोल को पकड़कर कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को छू ही लूंगा। और वो फिर से अपनी तलवार को पकड़कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जो कि अब से 6 मंथ्स के बाद क्लोवर किंगडम में रॉयल कैपिटल में होगा। और यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और कहता है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और तब यहाँ ग्रीन रोल टावर में फादर कहते हैं, यूनो का तो मुझे समझ में आ रहा है पर क्या आस्था को भी इस एग्जाम में अलाउ करना सही रहेगा? तब ग्रीन रोल टावर का ओनर कहता है, अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एग्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रीन रोल टावर का ओनर उन्हें बार बार आंसर कर रहा होता है और कहता है, लगता है मुझे समझ आ गया है कि अगर आस्था रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तब फादर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है तो फिर उसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने देने का क्या पॉइंट बनता है और बाकी बच्चे भी तो उसे मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसे देखना बंद करो। तब इसके बाद सिस्टर लिली कहती है, मैं उन्हें मिस करूंगी पर हमें उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए। तब ग्रीन रोल टावर का ओनर कहता है, तुम इस तरह सोचो, अगर यूनो जीत भी जाएगा तो आस्था हार कर तो वापस ही आ जाएगा। तब फादर खुश होकर कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, चाहे यूनो चला जाएगा पर आस्था तो हमारे पास वापस ही आ जाएगा। और अब आस्था की ग्रीन रोल के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो एक ग्रीन रोल है? क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। तब ग्रीन रोल टावर का ओनर कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और सोचता है 5 लीफ क्लोवर की ये बहुत अजीब बात है। और यहाँ आस्था ट्रेनिंग करके चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्था को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है। तब वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया? तब नैश कहता है, यूनो तुमसे थोड़ा ज्यादा फास्ट था। तब आस्था कहता है, चलो देखते हैं इसके अंदर पहले कौन जाता है। तो यूनो आस्था को हवा में उड़ा देता है और कहता है, मैं जीत गया। और यहाँ आस्था नींद में विज़ार्ड किंग बनने के सपने देख रहा होता है और अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तब नैश उससे मिलने आता है और आस्था पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तब नैश कहता है मैं बोर हो रहा था तो फिर मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ की ट्रेनिंग देखने आ गया, जिससे आस्था तंग हो जाता है। तब नैश पूछता है पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते तो फिर तुम मैजिक नाइट्स का एग्जाम क्यों दे रहे हो, तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। तो आस्था कहता है पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, देखो अब मेरे पास ग्रीन रोल आ चुकी है तो फिर मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल होकर रहूंगा और एक दिन मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। तब नैश गुस्से में कहता है ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को सपने देखने की कोई आज़ादी नहीं है। तो आस्था उसके पास जाकर कहता है तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे तुम जितने मर्जी गरीब हो पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके रहूंगा, जिसके लिए मैं बहुत ट्रेनिंग करूंगा और मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करके और विज़र्ड किंग बन के ये प्रूफ कर दूंगा। और यहाँ रात को यूनो आस्था के जाने से पहले एक पार्टी रखी जाती है। तब आस्था फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है और वैसे तो ये यूनो के लिए ही है, क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एग्जाम को पास करेगा। एग्जाम में फेल होने के बाद शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम पास हो जाओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्था कहता है ये सारी बातें आप यूनो को भी कहोगे ना। तो फादर मना कर देते हैं। तब आस्था कहता है ये गलत बात है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तब मैं सिस्टर लिली के साथ शादी करने वापस आ जाऊंगा। तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था को एक पंच मारती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती है और अगले दिन वो सभी आस्था और यूनो को अलविदा कहने लगते हैं। तब नैश कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्द वापस आने वाला है और अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट्स में एंटर हो गए तब मैं भी विश्वास कर लूंगा कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाऊं। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब सिस्टर लिली सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं और जब से मैं आस्था से मिली हूँ वो हमेशा से पूरी फुल एनर्जी में रहता था। और बताती है कि आस्था पहले से ही ऐसा था और जिसके बाद वो बताती है कि यूनो भी आस्था की वजह से स्ट्रॉन्ग बन गया है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके और रॉयल कैपिटल हेग विलेज से काफी दूर है। तब आस्था कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी और क्या पता हम विज़र्ड किंग से भी मिल पाए। तब यूनो कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट्स का एग्जाम पास करना होगा। तब आस्था भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विज़र्ड किंग बनना है। तो यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहां पहुंच जाओ पर इसका विज़र्ड किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। और तब आस्था सपनों में विज़र्ड किंग बनकर सिस्टर लिली के साथ घूमने लगता है और उसी चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यूनो कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो। तब आस्था कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी ग्रीन रोल की मदद से ये सब कुछ कर लूंगा, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो अब जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं पर आस्था हार नहीं मान रहा होता पर यूनो उसे रोक लेता है और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि बहुत लंबी जर्नी के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल के पास पहुंच गए हैं और वहां मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा था और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ला सकूं।